पैर रखने जा रहे हैं और 2022 को पीछे छोड़ने जा रहे हैं। तो 2022 में हमने विकास के जो सपने देखे थे, जो हमने काम किए थे, और नए आने वाले वर्ष में हम क्या काम करेंगे, क्या काम करने वाले हैं, क्या हमारे संकल्प हैं, और अगली साल हम चुनाव में भी जाने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने क्या क्या काम हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए किए हैं और आगे हमारे क्या संकल्प होने वाले हैं, सिर्फ उसके संबंध में एक छोटी सी चर्चा के लिए आप सबको आमंत्रित किया था। अभी 21 तारीख को, चूंकि ये 5 दिन का जो हमारा सत्र था विधानसभा का, उस सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। उसमें 42-43 बिंदु थे या शायद 60 होंगे। वो पूरी की तरह तथ्यहीन था, मिथ्या आरोप थे, और कोई भी आरोप सदन में कांग्रेसी मित्र या कांग्रेस के लोग कोई आरोप सदन में साबित नहीं कर पाए। उन पर कोई सबूत नहीं थे, सिर्फ आरोप लगाए उन्होंने। लेकिन उसके संबंध में चूंकि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो आरोप के साथ साथ आपको पटल पर उससे संबंधित कागजात भी रखे जाते हैं। ऐसा कोई कांग्रेसियों ने नहीं किया। सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं चल रही हैं उन पर कटाक्ष किया, और हमने भी वहाँ उसमें अपनी बात रखी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 15 से ज़्यादा जो जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित की गई थी, चाहे वो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे वो संबल योजना हो, ऐसे, और 25,000 रुपये जो लैपटॉप खरीदी के लिए सहायता दी जाती थी छात्रों को, वो हो। ऐसी कई 15 ऐसी योजनाएं थी जो कांग्रेस शासन के 15 महीने का जो शासन था उसमें बंद कर दी गई थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली, अपने शपथ लेने के साथ ही उन्होंने उन योजनाओं को पुनः प्रारंभ किया और सभी योजनाएं फिर से प्रारंभ होकर लोगों को लाभ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान भी चल रहा है। जो पात्र हितग्राही छूट गए हैं किसी न किसी कारणवश, तो उनको भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग वार्डों में कैंप लगा रहे हैं, नगर पंचायत में लगा रहे हैं, पंचायतों में लगा रहे हैं, सभी जगह कैंप लगाकर, और ऐसे प्रदेश भर में लगभग 85 लाख से ज़्यादा नए हितग्राहियों को जोड़ा है। मुख्यमंत्री जी संभाग स्तर पर जाके हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं और उनको जो भी लाभ मिलना चाहिए वो देने का प्रयास कर रहे हैं। इतने 85 लाख 85 लाख पूरे प्रदेश में है? पूरे प्रदेश में। अभी चूंकि जो मुख्य बजट आया था, मुख्य बजट में हमको लगभग 40 करोड़ रुपए के काम हमने जुड़वाए थे उसमें, और वो काम जुड़वाने के साथ साथ वो कार्य 40 से और 50 करोड़ रुपए के काम थे, सारे कार्य प्रारंभ हो गए हैं। सिर्फ एक रोड हमारी बची हुई है, उमरी पांडरी रोड, वो 26 करोड़ रुपए का उसका प्रस्ताव है। मुझे लगता है 1-2 दिन में वो भी पास हो जाएगी और उसका भी कार्य 1-2 महीने में प्रारंभ हो जाएगा। बाकी की जो सड़कें थी उनके सबके कार्य प्रारंभ हो गए हैं। सभी क्षेत्र जगह पर ठेकेदार तेजी से काम कर रहे हैं और बरसात से पहले वो सभी रोडें बन के तैयार हो जाएंगी। अभी इस जो सत्र था, इस सत्र में द्वितीय अनुपूरक बजट आया था, और मैं आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस अनुपूरक बजट में हमारे विधानसभा की 11 सड़कों को स्वीकृति प्रदान की। ये जो छोटी छोटी जो सड़कें कभी बनी ही नहीं थी इतने सालों से, उन सड़कों के लिए उन्होंने बजट में प्रावधान किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल हमने जिस रोड पर हमने स्ट्रीट लाइट का भूमि पूजन किया, वो रोड पीडब्ल्यूडी के बजट में भी स्वीकृत हो गई। उसमें 1.5 करोड़ रुपए उसमें स्वीकृत होगी, लेकिन चूंकि हम नगर पालिका से टेंडर कर चुके हैं तो अब उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह गया, उसको आगे तक देखेंगे। अब एक जो बिलाव के पुरा की रोड थी वो इसमें स्वीकृत हुई है। आपका ककारा से एक माड़ी है गांव, वहाँ बहुत ख़राब स्थिति में रोड है, वो स्वीकृत हुई है। हार की जमे से मोहन मधुपुरा मार्ग बाया धानुपुरा, एक वो रोड स्वीकृत हुई है। आपका मोहन मधुपुरा रोड से रोरा का पुरा है, छोटा पुरा है, एक वो रोड स्वीकृत हुई है। कंडेलपुरा से मुचाईपुरा स्वीकृत हुई है।
देवगढ़ से किटी स्वीकृत हुई है, सुखवासीपुरा से कल्याणपुरा स्वीकृत हुई है, गैवत से कंडेलपुरा स्वीकृत हुई है। रत्नूपुरा से एक हमने एक रोड और निकाली है जो NH डिडी के पास निकलेगी। इससे जो हमारा ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगा बहुत। ये जो सामने वाली रोड पे जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा संख्या में रहता है, हादसे भी बहुत होते हैं, तो इससे ट्रैफिक बहुत डाइवर्ट हो जाएगा, तो छोटे वाहन भी उससे निकल जाएंगे। तो एक वो भी रोड स्वीकृत हुई है। एक भारोली मार्ग से कटना का पुरा है, आज़ादी के बाद से अभी तक रोड ही नहीं थी वहाँ भी, तो एक वो भी रोड स्वीकृत हुई है। तो ऐसे कुल मिला के करीब 20-22 करोड़ के इस बजट में काम स्वीकृत हुए हैं। तो इसके लिए मैं आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले वर्ष जो हम लोगों ने काम किए हैं, एक मेला ग्राउंड में, क्योंकि आज सुबह से मैं देख रहा था लाइट नहीं है, तो अभी मेरी बात हुई तो बता रहे कि सब स्टेशन चार्ज हो रहा है, उसको बहुत जल्दी चालू तो उनके तैयार हो गया, चार्ज हो जाएगा। एक मेला ग्राउंड में सब स्टेशन, एक कचौंगरा में सब स्टेशन है, मधुपुरा में सब स्टेशन, एक ये तो प्रारंभ होने वाला है, उन दोनों पे बहुत तेजी से काम चल रहा है, वो भी चालू हो जाएगा। शौर्य स्मारक, अब हालांकि ये तो चूंकि हमारी अधिकारियों की कृपा मान लो कि हालांकि 2 साल पहले इसका पैसा आ गया था, उस समय कोविड प्रारंभ हो गया था, वो पैसा लैप्स हो गया, उसके बाद फिर हम पीछे पड़े तो उसका पैसा जारी हो गया। 1 करोड़ रुपए की लागत से शौर्य स्मारक बनेगा। उसमें एक तो शहीद स्तंभ बनेगा, बाउंड्री जो बनी हुई है उसकी जगह एक ऊंची बाउंड्री बनेगी, और एक ओपन एम्पी थिएटर छोटा सा जिसमें कभी कोई छोटे छोटे कार्यक्रम हो सकते हैं, एक वो बनेगा। तो ऐसे मिला के एक बहुत सुंदर शौर्य स्मारक जो भोपाल की तर्ज या मुरैना में भी एक शहीद पार्क बना हुआ है उसकी तर्ज पर बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे नौजवान सेना में नौकरी करते हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की बाजी भी लगा के। उमरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करीब 6.25 करोड़ का, उसका भी कार्य प्रारंभ में बहुत तेजी से 6 महीने में वो भी बन के तैयार हो जाएगा। अकोला में करीब 4 करोड़ की लागत से जो कॉलेज बनने वाला है, कॉलेज तो वहाँ सैंक्शन हो गया था करीब 15 साल 12 साल पहले, लेकिन चूंकि वो 550 छात्र हैं उसमें, और वो एक स्कूल में लग रही थी उनकी कक्षाएं, तो हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया, शिक्षा मंत्री से निवेदन किया, तो उन्होंने उसके लिए, उच्च शिक्षा मंत्री ने उसके लिए पैसा भी जारी कर दिया, कार्य प्रारंभ हो गया उसका भी। अब जो अब करने वाले हैं, हमारा जो मुख्य काम एक और बता दूं, उसके लिए भी पैसा करीब 1 साल पहले आ गया था। पनखंडेश्वर महादेव जो हमारे इस पिंड के राजा हैं, उनका मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए हमने पैसा तो मांगा था हमने 1 करोड़ रुपए, क्योंकि 40 लाख की पहली किस्त आ गई है, बाकी का पैसा भी आ जाएगा, उसका भी टेंडर हो गया है। अब 15-1 दिन में उसका भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा, भव्य गेट बनेगा अच्छा, और भी जो भी उसमें काम होंगे वो बनेंगे। अब जो आगे जो हमारे मन में है, जो 1 साल बचा है, उस समय में हमारा जो प्रयत्न है कि भिंड में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। भिंड चूंकि बहुत पुरानी नगरपालिका है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सभी मापदंड पूरे करती है, तो भिंड नगरपालिका को नगर निगम का दर्जा दिया जाए। दूसरा, एक उमरी NH 552 पर स्थापित है और अभी तक ग्राम पंचायत है। हमारा प्रयास है कि वो ग्राम पंचायत को नगर परिषद बना दिया जाए। नएगांव क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पर कॉलेज की मांग बहुत दशकों से चलती आ रही है, तो हमारा प्रयास है कि वहाँ पर एक शासकीय महाविद्यालय स्थापित हो। और ये 4 बड़े बड़े जो काम हैं, ये हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में, ये 1 साल बचा है, इसमें वो काम भी पूरे हो जाएं, ये जो हमारा संकल्प है। और शहर की सुंदरता, शहर के सौंदर्यीकरण, गौरी का पुल, गौरी का सौंदर्यीकरण, इसके लिए तो नगर पालिका में तो अगर आप जाएंगे, आप लोगों से अभी चर्चा हो रही थी कि लगातार हम शहर को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कल गांधीनगर की रोड का हमने भूमि पूजन किया, वहाँ स्ट्रीट लाइट का भूमि पूजन किया। तो कभी कल्पना ही नहीं की थी कि भिंड में स्ट्रीट लाइटें लगेंगी, रोड भी बनेगी तो उसके साथ स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। हालांकि लोगों को दिक्कत हो रही है लाइटें क्यों लग रही हैं,
लेकिन चूंकि जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और सबकी चाहत भी है कि हमारा शहर सुंदर बने, अच्छा बने, तो हमारा वो प्रयास भी है। और बस स्टैंड से भूरामठी वाली रोड है, उसका भी कार्य प्रारंभ होने वाला है। हमने एक रोड यहाँ भी सैंक्शन कराई, इसका भी टेंडर हो गया है। ये जो हमारा हाईवे है इसकी पैरेलल, मतलब इंदिरा गांधी चौराहे से सर्किट हाउस तक, तो जो एक्सीडेंट होते हैं छोटे वाहनों के, तो अगर वो रोड बन जाए तो छोटे वाहन है ना उस पर डाइवर्ट हो जाएंगे, तो ये हादसों में कमी आएगी। और छोटी छोटी रोडें तो गली मोहल्ले की तो बहुत सारी सैंक्शन है और बहुत सारी जगह काम चल भी रहे हैं। हाँ, उसका तो डामरीकरण का कार्य प्रारंभ होने वाला है। शास्त्री तराई से जो आननगर होते हुए वहाँ तक जाएगी वेयर हाउस की पुलिया तक, तो उसका भी कार्य प्रारंभ होने वाला है। तो 2-3 महीने में ये बड़े बड़े काम हो जाएंगे और बहुत सारे काम छोटे छोटे शहर की प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गलियों में चल रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से ये सब कर पा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात और थी कि जो झारखंड की सरकार ने जो सम्मेद शिखर है, जैन समाज की आस्था का केंद्र, उनका तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर है, उसको पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। तो निश्चित तौर पर जब हम पर्यटन स्थल बनाएंगे, एक होता है तीर्थ स्थल, दूसरा होता है पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल बनाएंगे तो हम वहाँ पे होटल खोलने की अनुमति देंगे, बियर बार खोलने की अनुमति देंगे, ये जो मांसाहारी वस्तुएं उनको बेचने की भी अनुमति देंगे, क्योंकि वो पर्यटन स्थल है। शराब की दुकानें भी खुलेंगी, तो जो तीर्थ स्थल है उसका भाव है वो समाप्त हो जाएगा और पूरा जैन समाज उसके खिलाफ है। तो निश्चित तौर पर हम भी आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि झारखंड सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए और जैन समाज की जो भावनाएं हैं उनको आहत होने से बचाना चाहिए और जैन समाज के हित में पूरा समाज चूंकि एकजुट है, उस क्षेत्र को संरक्षित करके तीर्थ स्थल के रूप में उसको डेवलप करना चाहिए। ये हमारी भावनाएं और जैन समाज की जो भावनाएं वही हमारी भावनाएं हैं। तो निश्चित तौर पर आपके सबके माध्यम से अपील है कि उनको जो अपना जो डिसीजन है उसको वापस लेना चाहिए। हाँ, रिंग रोड का चूंकि एक जो हमने आपको पहले भी बताया था, जो NH-52 का बाईपास है, वो जब हमारे सामने आया करीब 1-1.25 साल पहले, 1.5 साल पहले बैठक में, दिशा की बैठक में हमारे सामने आया, तो उस बाईपास को हमने देखा तो वो बाईपास तो शहर के बिल्कुल नज़दीक होकर निकल रहा था। तो हमने उस बैठक में उसका विरोध किया। मैंने कहा इस बाईपास को अगर यहाँ से निकालेंगे तो पहले तो अभी शहर में है और जब तक ये बनेगा, बनने की स्थिति आएगी, बिल्कुल शहर में आ जाएगा। तो ये जो अभी वर्तमान में बाईपास है और उस बाईपास में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। तो हमने उसका अलाइनमेंट चेंज करने के लिए प्रस्ताव किया तो सभी लोग उस पर सहमत हुए और उस प्रस्ताव को सबने माना और उसको जब भारत सरकार को भेज दिया। अब वो प्रस्ताव मंजूर होकर आ गया है। उसकी राज्य मतलब अपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट उससे 3A भी जारी हो गई है। अब उसके कुछ और लैंड एक्विजिशन वगैरह के वो प्रारंभ होने वाले हैं। तो मुझे लगता है 2023 में उसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो इससे निश्चित तौर पर हमारे शहर पे जो ग्वालियर से आने वाले वाहन इधर को जाते हैं उस पर रोक लेगी। लागत कितनी आ रही? उसकी लागत तो अभी उसका चूंकि एस्टीमेट अभी बना नहीं है, लेकिन अभी लैंड एक्विजिशन वगैरह बन रही है, लेकिन मुझे लगता है उसकी लागत करीब 150 करोड़ आएगी। तो अब कहाँ से शुरू होगा? अब वो नहर से नहीं, इधर से तो इधर से रायटेर रोड से मुरलीपुरा से आते हुए ये नहर के आसपास कहीं जॉइंट होगा। नहीं, वो सर्वे अब आगे उधर भी कर रहे हैं, पड़ोरा की तरफ सर्वे अब 2-3 जगह चल रहे हैं। नहीं, हो गया, उसका फाइनल हो गया। कहाँ से? अब ये मुझे मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हमको ग्वालियर रोड का पता है। ग्वालियर रोड पे ये कहीं नहर के आसपास से निकल रहा है। गांव के पास पड़ोरा के पास अब नहर के ऊपर। हाँ, तो वहीं तो है, वो पड़ोरा वहीं तो पड़ता है, वहीं चल रहा है। वैसे चंबल कॉलोनी में इंडोर स्टेडियम आपके द्वारा स्वीकृत है? चंबल कॉलोनी में नहीं, वो इंडोर हाँ, एक करीब 90 करोड़ की लागत से आपके चंबल कॉलोनी की रीडेंसिफिकेशन योजना स्वीकृत हो गई थी। उसके लिए 4 साल लगे स्वीकृत कराने में, क्योंकि हाई पावर कमेटी में उसका छोटी सी भी अगर कोई बात होती है वो हाई पावर कमेटी में जाती है, जिसकी अध्यक्षता CS करते हैं। तो उसके लिए पीछे लगे अब वो हो पाया है, उसका टेंडर भी हो गया है, कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। उसमें हमने जो अभी 72 क्वार्टर बने हैं उनके स्थान पर 92 क्वार्टर बनाए जाएंगे। वहाँ पर जो कर्मचारी वहाँ रहते थे, विभाग के कर्मचारी, उनके लिए कुछ बड़े क्वार्टर अधिकारियों के लिए बनाए जाएंगे और ऑफिस बनाया जाएगा इरिगेशन का।
उसमें एक सामुदायिक भवन भी लिया हुआ है, एक स्टोर भी लिया हुआ है। उसके अलावा सर्किट हाउस में भी हमने जो अभी जहाँ सर्किट हाउस बना है उसमें भी 10 कमरे अलग से बनाए जाएंगे और एक इंडोर स्टेडियम वहीं बनेगा जहाँ अपना अभी स्टेडियम बना हुआ है। वहाँ साइड में जो तहसील बिल्डिंग बन रही है उसके पीछे बनेगा, तो इंडोर स्टेडियम बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं के साथ बनेगा। और जो वर्तमान में स्टेडियम है उसमें अब रनिंग ट्रैक वगैरह और उसको जो सिटी विटी है उसको अच्छी रंग रोगन वगैरह करके उसको भी डेवलप करेंगे। तो ये काम भी बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा, 5-7 दिन में जल्दी से। चंबल कॉलोनी के कार्यक्रम सारी जो व्यवस्था होने से पहले विरोध शहर में लेकर के आ रहा है। पेड़ जो कटाई के वृक्ष जो बहुत सारे काटे जा रहे हैं, इनको क्या कोई उपाय है? जैसे बाहर से भी टीम आई है, इस समय 5-6 लोग आए भिंड में, उनका ये कहना है कि वृक्ष बचाए जा सकते हैं और सारी बिल्डिंगें जो भी निर्मित हो सकती है वो हो सकता है सब चीजें। तो क्या है? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि भाई पेड़ काटे जाएं, लेकिन जब कहीं विकास होता है, चाहे वो हाईवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे स्कूल कॉलेज बने, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और टेंडरों की शर्त में उसमें लिखा हुआ है कि अगर ये एक पेड़ काटेंगे तो 10 लगाएंगे, तो भाई पेड़ लगाएंगे भी। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, भिंड में क्यों विरोध करने आ रहे हो? ग्वालियर क्यों नहीं जा रहे? 1000 पेड़ काटे जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। भिंड में कोई नया काम हो जाए तो उसके लिए विरोध है। क्यों भैया? सिर्फ भिंड में काटे जा रहे हैं कि पेड़? हाईवे सब जगह बन रहे हैं, आप वहां रोकिए। आप एयरपोर्ट रोक दो ना ग्वालियर का, वहां तो 1000 पेड़ काटे, यहाँ तो 100-150 पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन ये आप समझिए बात को, ये मानसिकता दूसरी है। भिंड को विकास के रास्ते पर जाने से रोकने की मानसिकता है। गौरी पर पेड़ कटे, लेकिन तब तो सब लोग नाराज हो रहे थे। आज सब लोग खुश हो रहे हैं। और गौरी पर आपको यही बता दूं, उतने ही पेड़ फिर से लगाए जाएंगे और 15 फुट के लगाए जाएंगे और बहुत सुंदर पेड़ लगाए जाएंगे। लाइट लगाई जा रही है। जितनी बाउंड्री वॉल निर्माण हुई जब चटक गई, वो तो गिरने के कगार पे फिर ऐसी जगह, कई जगह ऐसी जगह नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो गणेश जी मंदिर के सामने देखना जाके कभी। अगर आपने ऐसा कहा है तो मैं कहूँ, वैसे तो मतलब हाँ, भव्य रूपरेखा तो तब बने जब उसका निर्माण हुआ है, तो वो गिरने के कगार पुनः चटक गई है। तो नहीं, तो ऐसी आपने बोला है, वैसे अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं। देखा है सरोवर पर जो विधायकी पुल बन रहा है वो कितने वाहनों के आवागमन के लिए बन रहा है? देखिए, अब मैं एक बात बताऊँ आपको, चूंकि वो टेंडर पहले का है, अब वो उसकी चौड़ाई तो कम है, लेकिन अब चूंकि कुछ हो नहीं सकता उसका। लेकिन ये जरूर है, अच्छी बात है। उधर के जो वार्ड हैं 9, 10, 11, 12, मोटरसाइकिल से निकल लेकिन अभी भी वो 4-व्हीलर नहीं, लेकिन वो कंप्लीट कब तक हो जाए? वो कंप्लीट है। और अप्रोच बनना है। आज हम 1-1.5 घंटा वहीं दिया। अप्रोच बनना है, उसी अप्रोच के लिए आज हम गए थे, 1-1.5 घंटा वहाँ रहे हैं। उसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा नेक्स्ट 5 years फिर लेंगे। 15 दिन नहीं, वो तो बन चुका है, 15 दिन में चालू हो जाएगा। विधायक जी, एक काटेर रोड पर ओवरब्रिज की मांग की जा रही है लंबे समय से, और 2 विधानसभाओं को जोड़ता है और आए दिन वहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है। हाँ, ये बात सही है। ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है वहाँ। सांसद जी से भी चर्चा हुई थी, सांसद जी ने ये बात रेल मंत्री जी से की है, और मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको भी मंजूरी मिल जाएगी। मंजूरी से नहीं, वो तो इमीडिएट वर्क है, वो तो कंटिन्यू होना ही है। मतलब वो तो रोजाना 2-3 घंटे जाम रहता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। दूसरे आपने कहा, ये एक संवेद शिखर वाली बात की। जिला पंचायत कॉम्प्लेक्स की दुकानें